Hello guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. In this video tutorial, what we will discuss here, we will discuss a Spring CRUD MVC operation. Okay, Spring MVC CRUD operation. Spring MVC CRUD operation. Here we will discuss how to create record, how to retrieve record, how to update record, and how to delete record by using Spring MVC. Okay, इन सिंपल फॉर्मेट हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हम कुछ ज्यादा यहाँ पे हाइपर कोड नहीं करेंगे। हम सिंपल यानी हम आप लोग बोल सकते हो कि हम एक कोर फॉर्म में हम एक कोड लिखेंगे। ओके, सिंपल फॉर्म में कोड लिखेंगे। यहाँ पे हम मेवन का यूज नहीं करेंगे। मेवन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिप फोल्डर के अंदर में जो भी हमें रिक्वायर्ड जार फाइल जो है वो जार फाइल हम यहाँ पे कॉपी करके जो भी हमें क्लासेस लग रहे हैं स्प्रिंग से रिलेटेड और हाइबरनेट से रिलेटेड, वो हम वहां से क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। हम सिंपल फॉर्म में कोड लिखेंगे। ओके, सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी यूज करके, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर यूज करके, स्प्रिंग मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर यूज करके, ओके, फ्रेमवर्क यूज करके आप क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसकी सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर। ओके, न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम आई विल से फाइल न्यू, ओके, एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हियर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्लिप्स इंस्टॉल करा हुआ है, एक्लिप्स, एंड आई एम यूजिंग JDK 8 हियर। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ स्प्रिंग एमवीसी। ओके, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एमवीसी, एंड वी कैन से क्रूड। ओके, स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग एमवीसी, आप डायरेक्ट स्प्रिंग एमवीसी भी बोल सकते हो। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट ईयर। ओके, next year, and again I will click on next and I will say generate. Okay, generate web.xml. Okay, generate web.xml. Okay, I will say finish. ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया गाइस। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। तो यहाँ पे वेब कंटेंट नाम का फोल्डर है जहाँ पे हमारी जो व्यू फाइल जो होती है, जहाँ पे हम JSP फाइल यूज करते हैं, और CSS होता है हमारा, जावास्क्रिप्ट होता है, वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ओके, पेस्ट करते मतलब कि वेब कंटेंट फोल्डर के अंदर में होता है हमारा। और जावा रिसोर्सेज जहाँ पे हमारे जावा क्लासेस वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, पैकेज क्रिएट करके उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो वेब INF फोल्डर के अंदर में एक आपको यहाँ पे लिब नाम का फोल्डर मिलेगा। ओके, वेब INF के अंदर हमको लिब नाम का फोल्डर रहेगा। जो भी आपकी रिक्वायर्ड जार फाइल होती है, ओके, जो भी आपकी रिक्वायर्ड जार फाइल होती है, ओके, वो आप क्या कर सकते हो, लिब फोल्डर के अंदर में पेस्ट कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायर्ड जार फाइल रहेगी वो आप रिक्वायर्ड, यानी आपको कोडिंग के लिए वेब एप्लीकेशन में, जावा वेब एप्लीकेशन में जो भी आपकी रिक्वायर्ड जार फाइल होती है, आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड जार फाइल होती है, वो आप लिप फोल्डर के अंदर में क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अ, एक लिप फोल्डर के अंदर में जो भी हमें रिक्वायर्ड जार फाइल लग रही है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं मेरे सिस्टम के अंदर में जाके ये जार फाइल जो है, मैं आपको जो भी आपको जार फाइल लगेगी, मैं आपको जार फाइल का जो लिंक जो है वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ जार फाइल्स है, स्प्रिंग की जार फाइल्स है। ओके, मैं ये जार फाइल जो है, ये जार फाइल्स यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 15 जार फाइल्स है, 14 जार फाइल्स है। ये वैलिडेशन वाली जो जार फाइल जो है, ये वैलिडेशन वाली जार फाइल मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो और along with this we have MySQL जार फाइल। हमें कनेक्टिविटी के लिए MySQL कनेक्टिविटी के लिए MySQL कनेक्टर जार फाइल लग रही है, वो भी मैं इसके साथ में कॉपी कर रहा हूँ। और ये मैं जार फाइल जो है ये लिब फोल्डर के अंदर में पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया गाइस, हमने क्या कर दिया है, जो भी हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जार फाइल लग रही है वो हमने लिब फोल्डर के अंदर में डाल दिया। ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे गाइस कि हमें यहाँ पे हाइबरनेट थ्रू हमें कोड लिखना है। हाइबरनेट, का हाइबरनेट फ्रेमवर्क का हमें यहाँ पे यूज करना है। हाइबरनेट एक ORM फ्रेमवर्क है। ओके, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड मैपिंग फ्रेमवर्क है। तो ये हाइबरनेट क्या होता है, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, आप सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूंगा। तो एक हाइबरनेट के लिए भी जो हमें जार फाइल लग रही है, ये भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये भी जार फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा।
तो और ये भी जार फाइल मैंने लिप फोल्डर के अंदर में पेस्ट कर दूंगा। तो क्या करा हमने गाइस कि हमने हाइबरनेट से रिलेटेड जार फाइल और स्प्रिंग से रिलेटेड जार फाइल मैंने लिप फोल्डर के अंदर में डाल दी। और जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी आपको कुछ क्लासेस लगेंगे या जार फाइल बोलेंगे, बिकॉज जावा प्रोवाइड्स इट्स अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल्स, तो आप वो जार फाइल के थ्रू वो क्लासेस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंने स्प्रिंग से रिलेटेड एंड हाइबरनेट से रिलेटेड जो भी मेरे को जार फाइल लग रही है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मैंने लिप फोल्डर के अंदर में डाल दिया। देन नेक्स्ट व्हाट आई विल डू कि मैं वेब कंटेंट के अंदर में एक वेब आईनेप नाम का फोल्डर है, वेब आईनेप नाम का फोल्डर है गाइस। तो मैं ये वेब आईनेप नाम का फोल्डर जो है, ये वेब आईनेप नाम का फोल्डर के अंदर में ओके मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। दैट फोल्डर नेम आई विल नेम एज ए व्यूज फोल्डर, व्यूज फोल्डर। ओके, सो ये व्यूज फोल्डर यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, और व्यूज फोल्डर के अंदर में ये हमारा वेलकम पेज रहेगा। ओके, ये हमारा जिससे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करा, जिससे हमारी वेब एप्लीकेशन लॉन्च होगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि व्यूज के अंदर में ओके ये जो इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज है, ये वाला पेज ओपन हो जाए। ओके, सो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ। ओके, दिस इज ओके इंडेक्स पेज, ऐसे समथिंग मैं कुछ एक कोड लिख लेता हूँ। सो राइट नाउ जब मैं ये एप्लीकेशन रन करूंगा, मैं रन एज ऑन सर्वर करूंगा। सो नाउ गाइस यू विल सी कि आपको पेज नॉट फाउंड वाला एरर आएगा। ओके, पेज नॉट फाउंड, ओके 404 वाला आपको एक एरर आएगा गाइस। ओके, सो नाउ वेब एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो रही है। नाउ यू विल सी गाइस कि आपको एक एरर आएगा। ओके, 404 वाला एरर आएगा, पेज नॉट फाउंड। ओके, okay, you can see guys, so we are running our application and the port number localhost and the Apache port number is 8081, and this is our application name Spring MVC। तो 404 बिकॉज हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज जो है, हमने वेब कंटेंट के अंदर में डायरेक्ट पेस्ट नहीं करा। ओके, हमने क्या करा, वेब कंटेंट के अंदर में वेब आईनेप नाम का फोल्डर है और उसके अंदर में व्यूज नाम का फोल्डर बना है। जो भी हमारी व्यू फाइल जो रहेगी, हम ये व्यूज के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज यहाँ पे है। तो अभी हमें करना क्या है गाइस कि मैं यहाँ पे एक वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में मैपिंग करूंगा, और ये वेलकम फाइल लिस्ट जो है ये मैं फिलहाल में निकाल लेता हूँ गाइस। ओके, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में कोई जरूरत नहीं है। तो देन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इन बिटवीन सरलेट एंड सरलेट में मैपिंग करूंगा। ओके, मेरे जो मैं जो कंट्रोलर क्लासेस जो लिखने जा रहा हूँ, वो कंट्रोलर क्लासेस मैं सरलेट के कंट्रोलर क्लासेस यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग सरलेट कंट्रोलर क्लासेस, आई एम यूजिंग स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस। ओके, आई एम गोइंग टू यूज स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस, तो हेंस उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन बिटवीन सरलेट एंड सरलेट ओके आई विल राइट सरलेट नेम देयर। ओके, सर्वलेट नेम देयर, एंड द सर्वलेट नेम मैंने फॉर एग्जांपल लिखा गाइस कि लाइक मैंने लिखा पर्सन नाम का मैंने सर्वलेट नेम लिखा। ओके, आई राइट सर्वलेट नेम एज ए पर्सन, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे बोल दिए ओके सर्लेट क्लास। ओके, सर्लेट क्लास आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग एमवीसी का सर्लेट क्लास लिखना है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं सर्लेट एप्लीकेशन में, जेएसपी सर्लेट एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे सर्लेट जो भी हमारा सर्लेट क्लास है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक स्प्रिंग एमवीसी का कंट्रोलर क्लास लिखना है। स्प्रिंग एमवीसी का यहाँ पे एक क्लास लिखना है, और वो क्लास का नाम है डिस्पैचर सर्लेट। वो क्लास का नाम है डिस्पैचर सर्लेट, और ये डिस्पैचर सर्लेट क्लास जो है अपाचे टॉमकैट को बताएगा कि ये एप्लीकेशन के अंदर में जो भी कंट्रोलर क्लासेस यूज हो रहे हैं, जो भी कंट्रोलर क्लासेस यूज हो रहे हैं, व्हाट इज कंट्रोलर क्लासेस गाइस, ओके विच कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड गिव्स रिस्पांस, विच कैन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड गिव्स रिस्पांस टू द वेब ब्राउजर। तो जो भी हम यहाँ पे सर्वलेट क्लासेस यूज कर रहे हैं, जो भी हम कंट्रोलर नॉट सर्वलेट क्लासेस, जो भी हम यहाँ पे कंट्रोलर क्लासेस यूज कर रहे हैं, वो कंट्रोलर क्लासेस जो है वो स्प्रिंग के कंट्रोलर क्लासेस है। तो मैं यहाँ पे एक डिस्पैचर सर्वलेट नाम का यहाँ पे क्लास जो है वो मैप करूंगा विथ फुल क्वालिफाइड पाथ अलोंग विथ इट्स पैकेज नेम। तो उसके लिए आप टाइपिंग मत करो गाइस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जावा रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करके
मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और पैकेज ने मैं बोलूंगा org.like test.org.test. ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर कंट्रोलर नाम का मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर में मैं टोटली पूरे कंट्रोलर क्लासेस लिखूंगा। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे एक क्लास लिख रहा हूँ। ओके, ये पैकेज पे राइट क्लिक करके मैं एक यहाँ पे पैकेज लिखूंगा गाइस। ओके, और मैंने यहाँ पे एक जावा क्लास लिखा, और जावा क्लास का नाम जो है मैं ये थोड़ा सा रिलेटेड लिख रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पर्सन से रिलेटेड कोड करना था, इसलिए मैंने ये क्लास का नाम लिखा पर्सन कंट्रोलर गाइस। क्या लिखा मैंने? ये कंट्रोलर का नाम पर्सन कंट्रोलर। और ये पर्सन कंट्रोलर क्लास को, ये पर्सन कंट्रोलर क्लास राइट नाउ ये सिंपल जावा क्लास है। मैं इसको का स्प्रिंग का कंट्रोलर क्लास लिख रहा हूँ। तो स्प्रिंग का कंट्रोलर क्लास लिखने के लिए स्प्रिंग आपको एक कंट्रोलर नाम का, ओके, कंट्रोलर कंट्रोलर नाम का आपको। अच्छा, एक काम करते हैं हम फिलहाल में ये कंट्रोलर एनोटेशन जो है, ये कंट्रोलर एनोटेशन अभी फिलहाल में यूज नहीं करते। हमें जस्ट एक यहाँ पे डिस्पैचर सर्वलेट जो है, डिस्पैचर सर्वलेट हम यहाँ पे क्या करते, डिस्पैचर सर्वलेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते कंट्रोल स्पेस से। मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस यूज करके मैंने उसे क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा। ओके, ताकि मैं उसे कॉपी कर सकूं। तो मैं ये टोटल पाथ जो है, टोटल क्लास नेम जो है, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, और ये जो इसे है, इसे मैं यहाँ पे कमेंट मार रहा हूँ। ओके, और ये जो है ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया गाइस। ओके, डिस्पैचर सर्वलेट, ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या बोलेगा, अपाचे टॉमकैट को अपाचे टॉमकैट। ओके, ये एप्लीकेशन के अंदर में जो भी कंट्रोलर क्लासेस यूज हो रहे हैं वो सर्वलेट के कंट्रोलर क्लासेस नहीं है, वो स्प्रिंग से रिलेटेड कंट्रोलर क्लासेस है। तो डायरेक्ट हमारी रिक्वेस्ट जो है अपाचे टॉमकैट स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस के अंदर में भेजेगा। तो फिलहाल में अभी तक के हमने कोई भी कंट्रोलर क्लास लिखा नहीं है। ओके, बट हमने डिस्पैचर सर्वलेट को यहाँ पे मैप कर दिया। एंड देन यहाँ पे हम लोग वापस से लिख रहे हैं सर्वलेट मैपिंग। ओके, एंड देन सर्वलेट मैपिंग के अंदर में मैं फिर से ये सेम लाइन कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये आपको पता ही है। ओके, अगर आपने सर्वलेट एप्लीकेशन अगर आपने बनाए होगे तो सर्वलेट नेम, ओके, दिस विल बी, दिस एंड दिस विल बी सेम। ओके, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस। ओके, एंड देन यूआरएल पैटर्न। ओके, आई विल राइट यूआरएल पैटर्न, एंड यूआरएल पैटर्न मैंने यहाँ पे रख दिए स्लैश स्लैश फॉर एनीथिंग, यानी एनी यूआरएल पैटर्न के लिए। ओके, एनी यूआरएल पैटर्न के लिए। ओके, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डिस्पैचर सर्वलेट। आपकी रिक्वेस्ट जो है सीधी डिस्पैच करेगा स्प्रिंग कंट्रोलर क्लास के अंदर में। तो आइए अभी हम लिखते हैं स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस। तो स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पर्सन कंट्रोलर के अंदर में, ओके, पर्सन कंट्रोलर के अंदर में हमने यहाँ पे लिखा @कंट्रोलर नाम का एनोटेशन। ओके, तो ये कंट्रोलर नाम का एनोटेशन जो ये स्टीरियोटाइप से आता है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। ओके, और 4 टाइप्स के स्टीरियोटाइप एनोटेशन है। एक है कंट्रोलर एनोटेशन। ओके, 4 टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप एनोटेशन। एक है सर्विस। ओके, एक है कंपोनेंट। ओके, एंड एक है @रिपोजिटरी। तो ये ऐसे आपको 4 स्टीरियोटाइप एनोटेशन है। तो ये स्टीरियोटाइप एनोटेशन का यूज क्या है, मैं फिलहाल में कंट्रोलर एनोटेशन यूज कर रहा हूँ। ये स्टीरियोटाइप एनोटेशन का यूज क्या है कि स्प्रिंग को आपने अगर बोले कि स्प्रिंग आप ये वाला पैकेज स्कैन करो, org.test.controller नाम का पैकेज क्या करो, स्कैन करो। तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये पैकेज को स्कैन करेगा। ओके, ये पैकेज को स्कैन करेगा, और ये पैकेज के अंदर में जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है, ओके, जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है, वो 1 रहे, 10 रहे, 100 रहे, चाहे फिर 1000, जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है, सभी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के स्प्रिंग अपने पास में रख देगा। दैट इज स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को अपने पास में स्टोर, स्प्रिंग कंटेनर। ओके, स्प्रिंग कंटेनर। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक स्प्रिंग कंटेनर है और एक बिन फैक्ट्री। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, यानी स्प्रिंग कंटेनर क्लास बोलते हैं हम उसको। स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस सबके ऑब्जेक्ट बना के अपने पास में रख देगा, खुद के पास में रख देगा। तो अभी हम org.test.controller पैकेज को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और देखते कि पर्सन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पर्सन कंट्रोलर का एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर से मेरे को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके, फॉर पर्सन कंट्रोलर। ओके, मैंने पीसी लिख दिया है। तो मेरे को पता चलेगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हमने क्या करा, अभी हम वापस से आते हैं web.xml के
तरफ। तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्वलेट नेम मैंने पर्सन लिखा। तो आपको लिखना क्या है, आपको करना क्या है कि वेब हाइपन आईएनएफ पे राइट क्लिक करके आपको न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद में आपको अदर पे जाके आपको यहाँ पे स्प्रिंग एक्सएमएल फाइल के लिए आपको यहाँ पे एक्सएमएल फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करा गाइस, हमने वेब आईएनएफ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जा रहा हूँ, और न्यू पे जाके मैंने अदर पे जाके एक्सएमएल फाइल, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक करके, ये फाइल का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है। आपको क्या करना है, सरलेट का नाम, हमारे सरलेट का नाम कैसे लिखे हमने, सरलेट नेम हमने कैसे लिखे गाइस, ये वाला। ओके, सरलेट नेम हमने लिखे पर्सन। ओके, देन आपको लगाना हाइपन, एंड देन मैंने क्या बोला, पर्सन हाइपन सरलेट डॉट एक्सएमएल। ओके, स्प्रिंग फाइल का नाम मैंने कैसे क्रिएट करा गाइस, सरलेट नेम हाइपन सरलेट नेम, मतलब व्हाट इज सरलेट नेम, पर्सन हाइपन सरलेट डॉट एक्सएमएल, और मैं इसे फिनिश कर दूंगा गाइस। तो ये हमारी एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, पर्सन हाइपन सरलेट डॉट एक्सएमएल। इससे क्या होगा कि हमने डिस्पैचर सरलेट को बोला है कि जो भी हमारे कंट्रोलर क्लासेस है, वो कौन सी कंट्रोलर क्लासेस है, स्प्रिंग कंट्रोलर क्लासेस। तो ये क्या करेगा, जैसे ये फाइल लोड होगी, ओके, जैसे वेब डॉट एक्सएमएल, आपको पता होगा, आपने सर्लेट लाइफ साइकिल में आपने देखे होगी, सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर में कि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल लोड होती है, तो टॉमकैट क्या करता है, आपकी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल लोड करता है। तो टॉमकैट जब फाइल लोड करेगा, ओके, तो क्या करेगा कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट जो है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है, सीधी रिक्वेस्ट डिस्पैच करते रहेगा। कहाँ पे डिस्पैच करते रहेगा, पर्सन हाइपन सरलेट की तरफ। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, ओके, किसकी तरफ रिक्वेस्ट आ रही है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट जा रही है, ब्राउजर को रिक्वेस्ट आ रही है। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है, सीधी रिक्वेस्ट डिस्पैच करते रहेगा, किसे डिस्पैच करते रहेगा, पर्सन हाइपन सर्वलेट। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एक डीटीटी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको स्प्रिंग के अंदर में, और एक मिलेगा आपको एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन आप गूगल से भी आप कॉपी कर सकते हो गाइस, गूगल से भी मिलेगा। और इसका ये एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, मैं भी आपको अवेलेबल कर दूंगा। ओके, तो एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन आप टू एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने के लिए ट्राई मत करिए, आप कहीं से कॉपी पेस्ट करिए, बिकॉज वहाँ पे स्पेलिंग मैटर करती है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे पास में एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दैट एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन आई विल कॉपी हियर। तो ये एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन, स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और ये एक्सएसडी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे क्या कर दूंगा गाइस, पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे ये जो बिन्स टैग जो है ये, ओके, बिन्स, ओके, बिन्स टैग को मैं क्लोज कर दूंगा गाइस। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग, ओके, यानी क्या होगा, जब भी मैं रिक्वेस्ट पास करूंगा, जब भी मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो मैं स्प्रिंग को क्या बोलूँ, स्प्रिंग, आप एक काम करिए, आप एक पैकेज को स्कैन करिए, कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट हाइपन स्कैन, कॉन्टेक्स्ट कोलन कंपोनेंट हाइपन स्कैन, एक पैकेज को स्कैन करो। एंड वो पैकेज कौन सा है, org, ओके, टेस्ट डॉट कंट्रोलर। ओके, ये पैकेज को मैं स्कैन करने के लिए बोल रहा हूँ, और इसे मैं वन लाइन के अंदर में मैं फिनिश कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि ये पैकेज स्कैन करके स्प्रिंग क्या कर रहा है। ओके, तो मैं ये एप्लीकेशन को रन करूंगा गाइस। Okay, Spring MVC, and now I will say run as one server. Okay, एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। ओके, कंसोल पे जाके चेक करते गाइस कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर पीसी, यानी स्प्रिंग ने क्या करा कि स्प्रिंग जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, कहाँ पे डिस्पैच कर रहा है, पर्सन हाइपन सर्वलेट की तरफ। तो पर्सन हाइपन सर्वलेट के अंदर में हमने क्या बोला, यहाँ पे स्प्रिंग को क्या बोला, स्प्रिंग ये वाला पैकेज स्कैन करो। ओके, स्प्रिंग क्या करेगा, ये पैकेज के अंदर में जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है, सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये स्टीरियोटाइप वाला क्लासेस लिखा हमने। तो इसका हमने अगर मान लो कंट्रोलर एनोटेशन निकाला, और फिर से हमने अगर रन अगर करा, तो चेक करते कि अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है, एंड नाउ चेक करते कंसोल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, पर्सन कंट्रोलर का। नाउ आप देख सकते हो गाइस कि कंसोल पे
आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का कुछ भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करा के नहीं मिला। तो इसका मतलब हमने अगर कंट्रोलर एनोटेशन अगर निकाला तो हमारा पैकेज स्कैन तो हो रहा है, लेकिन पैकेज के अंदर में जो भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है उसे नहीं मिल रहे, और इसलिए स्प्रिंग पर्सन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऐसे कुछ इस तरीके से स्प्रिंग क्या करेगा, पैकेज स्कैन करेगा, और पैकेज स्कैन करके जो भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने कंटेनर के अंदर में अपने कंटेनर के अंदर में रख देगा। अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होगा, कोई भी क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो ऑब्जेक्ट के अंदर में का मटेरियल हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ये क्लास के अंदर में कुछ मटेरियल लिखते हैं। तो मैंने ये क्लास के अंदर में कुछ मटेरियल ऐसे लिखा, मैंने बोला पब्लिक, एक मैं मेथड लिख रहा हूँ पब्लिक, और इसका रिटर्न टाइप मॉडल एंड व्यू। ओके, मॉडल एंड व्यू। और मैंने मॉडल एंड व्यू मेथड का नाम लिखा मैंने होम मेथड। ओके, मेथड नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको कल जाके कुछ पैरामीटर अगर रिसीव करने हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, रेफरेंस नेम मैंने रिक्वेस्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट नेम रिक्वेस्ट लिख लिया, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, RES। ओके, और ये मेथड का रिटर्न टाइप जो है मैंने मॉडल एंड व्यू लिखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न, ओके, न्यू मॉडल एंड व्यू का मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा। तो ये मॉडल एंड व्यू के अंदर में हम व्यू बताते, यहाँ पे व्यू बताते, ओके, हम यहाँ पे व्यू बताते कि हमें कौन से व्यू पे जाना है। जब भी ये मेथड कॉल हो जाए तो मेरे को एक व्यू पे जाना है। व्यू मतलब आपको कौन से फाइल के अंदर में जाना है। मैंने इंडेक्स बोला, इंडेक्स डॉट जेएसपी नहीं बताना है आपको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जस्ट आपको इंडेक्स बताना है। ओके, तो आपकी रिक्वेस्ट ये मेथड के अंदर में आएगी, तो आएगी तो कैसे आएगी, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसके ऊपर में ये मेथड को मैप कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा स्प्रिंग को, बोलूंगा ये मेथड को आपको कॉल करना है, आपको कॉल करना है ये मेथड को। ओके, और ये मेथड को आप कब कॉल करना, मैं ये मेथड को आपको बता रहा हूँ कि कब कॉल करना है, रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, और वैल्यू, ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लैश यूआरएल पे, कौन सी यूआरएल पे, स्लैश यूआरएल पे स्प्रिंग को बोला कि ये मेथड को कॉल करना। तो आइए चेक करते हैं कि ये मेथड कॉल हो रही कि नहीं हो रही है, ये मेथड कॉल हो रही कि नहीं हो रही है, ये हम चेक करते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे होम मेथड, ओके, एग्जीक्यूट, ओके, होम मेथड एग्जीक्यूट, ओके, एग्जीक्यूटेड, ओके, एंड वन सेकेंड हम एप्लीकेशन रन करते और चेक करते कि ये मेथड जो है अभी ये कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, और ये मेथड हमने कौन सी यूआरएल पे कॉल करने के लिए बोले, स्लैश यूआरएल, इसे बोलते हैं स्लैश यूआरएल। ओके, तो स्लैश यूआरएल पे हमने ये मेथड को कॉल करने के लिए बोले स्प्रिंग को, क्योंकि स्प्रिंग के पास में उसका ऑब्जेक्ट है, तो स्प्रिंग क्या कर सकता है, ये मेथड को स्लैश यूआरएल पे, ये हमारा स्लैश यूआरएल, इसे बोलते हैं स्लैश यूआरएल गाइस, स्लैश यूआरएल। तो स्लैश यूआरएल पे वो मेथड कॉल रही, नाउ यू कैन सी गाइस होम मेथड एग्जीक्यूटेड करके, यानी ये मेथड कॉल हो रही है। ये मेथड कॉल हो रही है तो हमने यहाँ से रिटर्न क्या करा, मॉडल एंड व्यू, हमने रिटर्न क्या करा यहाँ से, मॉडल एंड व्यू। तो अभी भी हमारा व्यू जो है, व्यू अभी तक के नहीं मिल रहा है, व्यू मतलब इंडेक्स फाइल अभी तक के हमारी नहीं मिल रही है, और इंडेक्स फाइल हमने लिखी कहाँ है, वेब आईनेप के अंदर में, व्यूज फोल्डर के अंदर में। तो फिर आपको करना क्या है कि आपको एक और क्लास स्प्रिंग फाइल के अंदर में, हम इसे स्प्रिंग फाइल बोलते हैं, स्प्रिंग फाइल के अंदर में आपको और एक क्लास जो है आपको मैप करना पड़ेगा, और वो क्लास का नाम है इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। और वो क्या करेगा, आपका व्यू रिजॉल्व करते रहेगा, वो क्या करेगा, आपका व्यू रिजॉल्व करते रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर को वंस अगेन आप फिर से टाइप मत करिए, आप उसे कंट्रोल स्पेस से आप इंपोर्ट करिए, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर गाइस। ओके, ये वाला, ये जो है ये मैं कॉपी करूंगा। ओके, और इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और मैं पर्सन सर्वलेट के अंदर में, पर्सन हाइफन सर्वलेट के अंदर में जा रहा हूँ, और मैं बीन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बीन क्लास आई वांट टू क्रिएट बीन, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर का। और इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर के अंदर में, ओके, आपको दो मेथड मिलेगी। ओके, प्रॉपर्टी दो मेथड, एक सेट प्रेफिक्स और एक मिलेगी आपको सेट सफिक्स। तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी नेम, ओके, प्रेफिक्स, प्रॉपर्टी नेम प्रेफिक्स, और वैल्यू जो है प्रेफिक्स। ओके, वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि एक वेब आईएनएफ, वेब हाइपन आईएनएफ, आप ये बराबर लिखेगा, जैसे वेब हाइपन आईएनएफ यानी यही है, कैपिटल लेटर में है, तो आप कैपिटल लेटर में लिखो वेब हाइपन आईएनएफ एंड व्यूज, व्यूज नाम का फोल्डर, और मैंने बोला व्यूज फोल्डर के अंदर में। ओके, और इसे भी मैं वन लाइन वाला टैग बना देता हूँ, एंड देन देर इज अ वन मोर मेथड, ओके, एंड दैट मेथड नेम इज द सफिक्स मेथड, सफिक्स मेथड।
मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यू, ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डॉट जेएसपी गाइस, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे डॉट जेएसपी। तो होगा क्या, ओके, होगा क्या, जब भी आपकी ये होम मेथड एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से क्या लेके आ रहा है, इंडेक्स। तो जब ये वापस जा रहा है तो वंस अगेन इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर जो है क्या करेगा, प्रीफिक्स लेवल पे, यानी आपका यूआरएल कैसे बन रहा है वेब कंटेंट के अंदर में, ओके, वेब कंटेंट के अंदर में आपका यूआरएल कैसे बन रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, कमेंट मार के कि वेब, ओके, एक वेब हाइपन आईएनएफ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में, ओके, इनसाइड दैट फोल्डर देयर इज अ व्यूज फोल्डर गाइस, ओके, और उस यहाँ से हमने क्या भेजा, इंडेक्स भेजा, तो इंडेक्स स्प्रिंग क्या करेगा, उसे कॉन्केटिनेट करेगा इंडेक्स डॉट सफिक्स लेवल पे, ओके, पोस्टफिक्स लेवल पे क्या कॉन्केटिनेट करेगा, डॉट जेएसपी। तो आपका ये जो इंडेक्स पेज जो है कहाँ पे सर्च होगा, वेब कंटेंट के अंदर में, वेब आईएनएफ के अंदर में, ओके, व्यूज फोल्डर है और व्यूज के अंदर में इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज क्या होगा, सर्च होगा आपका, ओके। चेक करते हैं कि अभी हमारा इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके, और इसे हम रन करते गाइस, एंड आई विल से रन एज ऑन सर्वर, ओके, पर्सन हाइफन सर्वलेट को मैंने सेव करके, ओके, नाउ यू कैन सी गाइस कि उसे हमारा ये जो इंडेक्स पेज जो है, इंडेक्स पेज अभी मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट का एक सेटअप लगाया, और सेटअप में, सेटअप के अंदर में हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज जो है हमने क्या कर दिए, लोड कर दिए। ये पर्सन हाइफन सर्वलेट के अंदर में ये जो इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर जो है प्रीफिक्स लेवल पे, आप उधर से भेज रहे हो इंडेक्स, तो इसे कॉन्केटिनेट करेगा इंडेक्स, ओके, और हमने सफिक्स लेवल पे क्या कॉन्केटिनेट करने के लिए बोले, जेएसपी। ये हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, ओके, वो क्या करेगा, आपने भेजा हुआ व्यू का नाम जो है यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेगा, और पोस्टफिक्स लेवल पे, सफिक्स लेवल पे, ओके, यानी एक सेट प्रीफिक्स और दूसरी मेथड कौन सी है, सेट सफिक्स। ये दोनों मेथड कहाँ से आ रही है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर से, इसलिए ओके, यहाँ पे हमें इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर नाम का क्लास जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, मैप करना है गाइस। तो ये था, हमने प्रोजेक्ट के अंदर में होम पेज या इंडेक्स पेज कैसे लोड करा जाता है ये हमने देखे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम सीखेंगे वहाँ पे कि होम पेज कैसे डिजाइन करना बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का यूज करके उसे डिजाइन कैसे करना, और उससे रिलेटेड क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक करिए, ओके, एंड सब्सक्राइब करिए, ओके। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा, ओके, थैंक यू गाइस।